आज हम एमएससी फोर्थ सेमेस्टर एमएससी केमिस्ट्री इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की फोर्थ यूनिट में बाय इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसमें मेटल कॉम्प्लेक्स इन ट्रांजिशन ऑफ एनर्जी, ऐसे मेटल के कॉम्प्लेक्स जिसमें एनर्जी का ट्रांजिशन होता है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। जैसे क्लोरोफिल, फोटोसिस्टम फर्स्ट, फोटोसिस्टम सेकेंड एंड जेड स्कीम डायग्राम। सबसे पहले क्लोरोफिल के बारे में चर्चा करेंगे। क्लोरोफिल अणु की स्ट्रक्चर। Chlorophyll was first isolated and named by Joseph Benham and Pierre Joseph Pelletier in 1817। सबसे पहले क्लोरोफिल को जोसेफ बेनहम और पियर जोसेफ पेलेटर ने सबसे पहले आइसोलेट किया था और इसका नाम क्लोरोफिल रखा गया। द प्रेजेंस ऑफ मैग्नीशियम इन क्लोरोफिल वाज डिस्कवर्ड इन 1906 और इन्होंने ही क्लोरोफिल में सबसे पहले मैग्नीशियम को डिस्कवर किया था एंड वाज द फर्स्ट टाइम दैट मैग्नीशियम हैड बीन डिटेक्ट इन लिविंग टिश्यू। और यह पहला समय था जब मैग्नीशियम को किसी लिविंग टिश्यू में देखा गया। प्लांट्स में कुल 10 प्रकार के क्लोरोफिल पाए जाते हैं, जबकि उच्च श्रेणी के पौधों में एवं एल्गी में 5 प्रकार के क्लोरोफिल ए, बी, सी, डी एंड ई होते हैं। इनमें क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी उच्च श्रेणी के पौधे और हरे शैवालों में विस्तृत रूप से पाया जाता है। इसके अलावा बचे हुए क्लोरोफिल को बैक्टीरिया क्लोरोफिल कहा जाता है। 1940 में नैन फिशर ने क्लोरोफिल ए का स्ट्रक्चर दिया। क्लोरोफिल एक ग्रीन पिगमेंट होता है जो प्लांट और एल्गी के क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। क्लोरोफिल एक ग्रीक भाषा का शब्द है जो 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है, क्लोरस प्लस पायरोलन फाइलन। क्लोरस का अर्थ होता है ग्रीन या हरा रंग, फाइलन का अर्थ होता है लीफ या पत्तियां। टाइप्स ऑफ क्लोरोफिल। ऑर्गेनिज्म में पाए जाने के आधार पर ये निम्न टाइप्स के होते हैं। पहला, उच्च श्रेणी के पेड़ पौधों या हरे शैवालों के क्लोरोफिल। ये क्लोरोफिल की संख्या 5 होती है, क्लोरोफिल ए से लगा के बी, सी, डी एंड ई तक। इसके अलावा दूसरा है निम्न श्रेणी के बैक्टीरिया में उपस्थित क्लोरोफिल। इनकी भी संख्या 5 होती है। बैक्टीरिया क्लोरोफिल ए से लगा के बी, सी, डी एंड ई। क्लोरोफिल के निम्नलिखित प्रकार में सबसे अधिक क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी पाया जाता है। क्लोरोफिल ए का जनरल फार्मूला C55H72O5N4 और मैग्नीशियम होता है। यह ब्लू ग्रीन कलर का पिगमेंट है जो पेट्रोल एवं ईथर में सॉल्युबल है। यह फोटोसिंथेसिस के समय रेड और वायलेट रंग की वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करता है। सेकंड है क्लोरोफिल बी। इसका जनरल फार्मूला C55H17O6N4 और मैग्नीशियम होता है। यह येलो ग्रीन कलर का पिगमेंट है जो मिथाइल एल्कोहल में आसानी से सॉल्युबल है। ये भी रेड एंड वायलेट लाइट को एब्जॉर्ब करता है। स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोफिल। विल्सटर, सेल एंड फिशर नामक वैज्ञानिकों ने 1912 में क्लोरोफिल के स्ट्रक्चर का अध्ययन किया। वह बताया कि इसका स्ट्रक्चर 2 संरचनाओं से मिलकर बना होता है। फर्स्ट हेड, यह पायरोल ग्रुप का बना हुआ होता है। सेकंड टेल, यह फाइटोल ग्रुप का बना हुआ होता है। फाइटोल ग्रुप में कार्बोहाइड्रेट की लंबी श्रृंखला होती है। पायरोल क्लोरोफिल के बेसिक स्ट्रक्चर में पोरफायरिन रिंग सिस्टम पाया जाता है, जिसमें टेट्रापायरोल रिंग पाई जाती है, जिसमें 4 कार्बन और 1 नाइट्रोजन से मिलकर एक पायरोल यूनिट होती है। इसमें ये कार्बन से अल्टरनेट डबल बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ रहता है। इसमें मैग्नीशियम इसके सेंटर में पाया जाता है। फाइटोल, यह हाइड्रोकार्बन होता है जो हेड से एक लंबी श्रृंखला के द्वारा जुड़ा हुआ रहता है।
आसानी से पेज पर ड्रॉ कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले हमें 4 नाइट्रोजन एटम को बनाना है चारों कोने पे। ये हुए 4 नाइट्रोजन एटम। इसके बाद हमें एक पायरोल रिंग बनानी है जिसमें 5 मॉलिक्यूल होने चाहिए। इस तरीके से 5 एटम होने चाहिए। सबसे पहले हम हेड बनाएंगे क्लोरोफिल का। इसकी संरचना बिल्कुल जो हमारा हीमोग्लोबिन होता है उससे मिलती जुलती रहती है। इसके बाद हम इसके कोने से एक सिंगल और एक डबल, जहाँ पर ये पॉइंट ख़त्म होता है वहाँ पर एक कार्बन है, और ये हमारा सिंगल बॉन्ड हो गया। इस पे यदि क्लोरोफिल ए होगा तो क्लोरोफिल ए में मिथाइल ग्रुप, और क्लोरोफिल बी होगा तो एल्डिहाइड ग्रुप होगा। तो एल्डिहाइड ग्रुप, ये क्लोरोफिल बी के लिए और ये क्लोरोफिल ए के लिए। इसके बाद इसके सभी कोनों पर मिथाइल और एथिलीन ग्रुप होगा। हम बैलेंस कर देते हैं। इसके प्रत्येक कोने पर या तो मेथिलीन ग्रुप होगा या एथिलीन ग्रुप होगा। इस तरफ एक एथिलीन ग्रुप C डबल बॉन्ड CH2, और एक एथिलीन ग्रुप इस तरफ C डबल बॉन्ड CH2, एक मेथिल ग्रुप इस तरफ कार्बोक्सिलिक समूह, और यहाँ पर भी मेथिल समूह, मेथिलीन ग्रुप और एक मेथिलीन ग्रुप ये। अब इस जो हमारा हेड है इसे हम वैलेंसी करते हैं। इसके सेंट्रल में होता है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम को हम 2 नाइट्रोजन के साथ कोवेलेंट बॉन्ड के साथ जोड़ देते हैं। 2 कोऑर्डिनेशन बॉन्ड के साथ 2 कोवेलेंट बॉन्ड। और यहाँ पे हम 2 नाइट्रोजन को कोऑर्डिनेट बॉन्ड से जोड़ देते हैं। कोऑर्डिनेट बॉन्ड को हम डॉटेड लाइन से शो करते हैं, और तीर का निशान जिस तरफ जा रहा है इसका अर्थ ये है कि इलेक्ट्रॉन मैग्नीशियम की तरफ जा रहे हैं। इसे हम ऑक्सीडेशन में काउंट नहीं करेंगे। सबसे पहले देखते हैं, ये नाइट्रोजन की तीनों वैलेंसी है, इसका अर्थ है अगला कार्बन यहाँ पे डबल होगा, फिर ये सिंगल, फिर इसके बाद या तो डबल इधर या यहाँ, लेकिन यहाँ नाइट्रोजन की 2 वैलेंसी है तो अगला सिंगल यहाँ, अब ये सिंगल, अगला डबल इधर, ये सिंगल, अगला डबल इधर। अब यहाँ पे नाइट्रोजन की 3 वैलेंसी ऑलरेडी है तो यहाँ पे डबल, यहाँ डबल, ये सिंगल, अब डबल इधर। अब यहाँ पे नाइट्रोजन की 3 वैलेंसी है तो अगला डबल नाइट्रोजन के पास इधर, और यहाँ पे ये सिंगल, अगला डबल, फिर ये सिंगल, तो अगला डबल जो है यहाँ पे आएगा। ये जो संरचना दिख रही है ये हेड कहलाती है। फिर इस मॉलिक्यूल से एक लंबी हाइड्रोकार्बन चेन जुड़ी रहती है जिसे हम टेल कहते हैं। ऊपर का हिस्सा पायरोल हेड कहलाता है और नीचे हाइड्रोकार्बन की टेल होती है जिसमें मैग्नीशियम सेंट्रल आयन होता है। मैग्नीशियम इसमें सेकंड कोऑर्डिनेशन स्टेट में होता है। मैग्नीशियम इसमें चारों नाइट्रोजन के साथ 2 कोऑर्डिनेशन और 2 कोवेलेंट बॉन्ड के साथ जुड़ा रहता है। 2 कोवेलेंट बॉन्ड के साथ जुड़ने के कारण मैग्नीशियम यहाँ पे सेकंड ऑक्सीजन स्टेट में होता है। सिग्निफिकेंस, इसके निम्नलिखित महत्व है। ये सूरज से आने वाली लाइट की रेडिएशन को एब्जॉर्ब करता है। रेडिएशन रेड और वायलेट कलर की होती है, तो रेडिएशन का जो वो है ये प्रभाव है थोड़ा कम करता है। दूसरा, फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है जिससे पेड़ पौधे अपने भोजन का निर्माण करते हैं और फूड चेन का निर्माण होता है। सनलाइट की एनर्जी प्लांट्स के फूड से मनुष्य या अन्य जीवों में ट्रांसमिट होती रहती है। इसके द्वारा ATP का फॉर्मेशन होता है और फॉर्मेशन से एनर्जी का ट्रांसमिशन होता है। चौथा है क्लोरोफिल के कारण पत्तियों का रंग हरा होता है क्योंकि ये लाइट को एमिट करते हैं।